नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपभोक्ता 30,000 वसूली सिर्फ 12,000 से, नगर निगम के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री और विधायकों ने किया मतदान, देश भर में राष्ट्रपति चुनने डाले गए वोट। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों में उत्साह, शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की कतार। अरसे बाद 3 लोकल ट्रेनें शुरू, यात्रियों को मिली राहत और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति के साथ शिव धुनी को मिला श्रद्धालुओं का प्रेम। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नगर निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने जलकर दाताओं की पूरी जानकारी स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को नहीं दी, जिसके कारण 18 करोड़ रुपए की जलकर राशि वसूल नहीं हो सकी। अब जब अधिकारियों की आंखें खुली है तो संबंधित कंपनी को मैनुअल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हम आपको बता दें कि निगम के रिकॉर्ड में 30,000 नल कनेक्शन हैं, जिसमें से सिर्फ 12,000 लोगों से ही टैक्स वसूल किया जा रहा था। नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बीते 5 सालों से 18,000 नल कनेक्शनधारी जलकर नहीं पटा रहे थे। निगम का राजस्व वसूली करने वाली स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी बीते 5 साल से संपत्ति कर, समेकित कर और जलकर की वसूली कर रही है। शुरुआत में नगर निगम प्रशासन ने टैक्स वसूल करने वाली कंपनी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया था, लेकिन जलकर की जानकारी आधी अधूरी ही दी गई थी, जिसके कारण 30,000 नल कनेक्शन में से सिर्फ 12,000 नल कनेक्शन का ही टैक्स वसूली हो रहा था। दरअसल अधिकारियों ने संबंधित कंपनी को 18,000 नल कनेक्शन धारियों की जानकारी ही उपलब्ध नहीं कराई थी, जिसके कारण नगर निगम के खाते में 18 करोड़ रुपए जमा नहीं हुए। अब जब निगम के अधिकारियों की आंख खुल गई है तो स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को नगर निगम मैनुअल रिकॉर्ड उपलब्ध करा रहा है। जलकर में टोटल 30,000 सब्सक्राइबर थे, जिसमें से 12,000 लोगों से वसूली हो रही थी और 18,000 लोगों के नाम पते पूर्ण विवरण नहीं होने की वजह से स्पैरो को वसूल नहीं कर पा रही थी। मान रजिस्टर दिया था वो एक्सेल शीट में था और जो उनके द्वारा जो कॉपी दी गई उसमें पता दर्ज नहीं होने के संबंध में जानकारी मिली, तो फिर बाद में जो पते सहित जो जानकारी है वो उनको उपलब्ध कराया गया। 18 करोड़ के आसपास की राशि की अनुमानित आय संभावित है। जब जागो तभी सवेरा, निगम का भी यही हाल है। घाटे में चल रही बिलासपुर नगर निगम का राजस्व बढ़ाने अधिकारी कोई ठोस प्रयास नहीं करते। यही वजह है कि जितना राजस्व नगर निगम में आना चाहिए, अधिकारियों की लापरवाही के चलते वसूली नहीं हो पाती। समय रहते अगर अधिकारी संबंधित कंपनी को जलकर का रिकॉर्ड उपलब्ध करा देते तो 18 करोड़ का बकाया नहीं रहता। नगर निगम प्रशासन के लिए अब जल करदाताओं से पिछला भुगतान निकलवा पाना काफी मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि ठेका कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक बीते 5 साल का जलकर एक साथ कैसे वसूल कर पाती है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में 3 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच इन स्कूलों में मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों का जायजा लेने जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक मौके पर पहुंचे। उनके साथ मौजूद बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी और निगम के अभियंता को उन्होंने जरूरी इंतजाम करने कहा। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का निरीक्षण कर तैयार की जा रही व्यवस्था का जायजा लिया। नए सत्र से तिलकनगर, भीमराव अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके लिए इन स्कूलों में जरूरी सुधार और निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 50 विद्यार्थियों वाली क्लास लगाने अंबेडकर और तिलकनगर में कमरे छोटे पड़ रहे हैं। यहां हॉल में पार्टीशन कर बड़े कमरे बनाने का सुझाव शिक्षा अधिकारी ने दिया है। इसी तरह सेपरेट बाथरूम की सुविधा तीनों स्कूलों में मुहैया कराई जाएगी। गौरतलब है कि स्कूलों में मरम्मत और निर्माण कार्य पर स्मार्ट सिटी परियोजना से खर्च किया जाएगा। मौके पर मौजूद स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी और नगर निगम के अभियंता गोपाल ठाकुर से डीओ डी.के. कौशिक ने चर्चा की। पुराने होने से स्कूल भवनों का रखरखाव कर रंग रोगन किया जाएगा। वाहन पार्किंग के लिए जगह बनाने का विशेष ख्याल रखने
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जवाली नाला रोड में बिजली विभाग ने मेंटेनेंस करना जरूरी नहीं समझा। यहां रोड किनारे ऊंचे पेड़ पौधों से घिरे बिजली के तार दुर्घटना का कारण बन सकता है। तेज हवा और बारिश से टहनियां टूटकर गिरने लगी है। इस मार्ग पर सारा दिन लोगों की आवाजाही होती है। सुरक्षा के लिहाज से बिजली विभाग को पेड़ की कटाई छटाई कराना चाहिए। नगर निगम के लिए टैक्स वसूल करने वाली निजी कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। गौरतलब है कि 30 जून को कंपनी का करार निगम से खत्म हो चुका है। कंपनी के पास निगम का ऑनलाइन डाटा है, जबकि नगर निगम के पास करदाताओं की जानकारी मैनुअल है। इस लिहाज से निगम प्रशासन ने MIC की बैठक में स्पैरो सॉफ्टटेक को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी का ठेका अवधि बढ़ाने को लेकर शासन स्तर पर भी कागजी कार्यवाही चल रही है, जो सीधे 5 वर्ष के लिए होगी। अभी जो पिछले 5 साल से वसूली कर रही थी और नियमित वसूली है, और एक जो दिक्कत आ रही थी कि स्पैरो का पूरा जो डाटा है वो ऑनलाइन है, और जैसे ही मैनुअल वसूली होती तो दिक्कतें होती, तो उसके संबंध में निगम ने निर्णय लिया कि उसके कंटिन्यू किया जाए। तो उसके लिए MIC के उसमें अभी 2 साल का एक्सटेंशन उनको दिया गया। अभी हमारा बिलासपुर नगर निगम के 44 वार्डों में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्ज, पानी का जल शुल्क जो है, साथ ही दुकान किराया, इन सब चीज़ों की वसूली डोर टू डोर जाके की जा रही है। अभी समय समय पर जो छूट दी जाती है नगर निगम के द्वारा, वो भी हम लोग बताते हैं करदाता को। SMS के माध्यम से जो कचड़े वाली गाड़ियां हैं उनमें प्रचार प्रसार किया जाता है। फिर अलग से हम लोग कैंप के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे अपना 6% छूट रहता है फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में 4% और थर्ड क्वार्टर में 2%। इधर प्रदेश में खाद के संकट को लेकर जिला भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा है। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद कश्यप ने कहा, राज्य सरकार किसानों को उचित खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। वहीं प्रदेश में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है, जिसके कारण किसान निजी संस्थानों से खाद खरीदने मजबूर है। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने सप्ताह भर के भीतर समितियों में खाद की पर्याप्त आपूर्ति करने की मांग की है। ये मांग पूरा नहीं होने पर 22 जुलाई को प्रदेशव्यापी भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ की समस्त समितियों में तालाबंदी कर विरोध दर्ज करने की चेतावनी दी है। बरसात का मौसम चालू हो गया है और जो सहकारी समितियां हैं वहाँ पे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है और खुले मार्केट से लेना पड़ रहा है, तो उसमें दुगुना तिगुना चौगुना भी रेट लगता है। इसलिए शासन को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि इस व्यवस्था को 22 तारीख तक ठीक करे, नहीं तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सभी सहकारी समितियों की जो दुकानें हैं उनमें तालाबंदी करेगा। इसी के संबंध में आज किसान मोर्चा ज्ञापन देने आया है। देश का नया राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन सहित देश भर में सोमवार को पूरी की गई। राज्य के 90 सदस्यीय विधानसभा के सदस्यों के मतदान के लिए विधानसभा भवन के समिति कक्ष क्रमांक 2 में मतदान केंद्र बनाया गया था। सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होकर शाम तक चली। प्रदेश के सभी मंत्रियों विधायकों के अलावा मुख्यमंत्री ने विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। भाजपा के विधायकों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। व्यापार विहार स्मार्ट सड़क स्थित चिकन सेंटर का रविवार दोपहर छज्जा गिरने से यहां काम करने वाले कर्मचारी आदिल उर्फ राजा को गंभीर चोटें आई थी, जिसे रायपुर एम्स रेफर किया गया था। वहां सोमवार दोपहर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुकान का छज्जा काफी जर्जर था और बरसात का पानी भरा हुआ था। 25 वर्षीय राजा दुकान के बाहर काम कर रहा था, तभी छज्जा उसके ऊपर आ गिरा। कोरोना की वापसी के साथ ही अब फिर से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 12 साल से अधिक वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बूस्टर डोज भी लगाने कहा गया है। निगम प्रशासन को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को
वैक्सीन लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने कहा गया है। अपर आयुक्त तो राकेश जायसवाल ने बताया कि करीब 292 कॉलोनियों में वैक्सीन लगाने शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि रोजाना 4000 से अधिक लोगों को जो है वैक्सीन लग सके। उन्होंने कहा 1.5 महीने में करीब 2 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अधिक से अधिक टीकाकरण कराया जाए। इस संबंध में जो 12 साल से अधिक के जो बच्चे हैं उनको भी टीकाकरण होना है, 18 साल से ऊपर को होना है और जो 45 साल से ऊपर है उनका भी टीकाकरण होना है। तो प्रथम, द्वितीय और बूस्टर तीनों डोज की कार्रवाई किया जाना है। इस संबंध में निगम क्षेत्र में अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 25 केंद्र का चिन्हांकन किया है और इसके अलावा जो हमारे 292 कॉलोनी हैं उन कॉलोनी में भी 3-4 कॉलोनी में प्रतिदिन संपर्क करके उनको भी विशेष वहाँ पर मोबाइल टीम भेज करके उसको भी हम कवर कर रहे हैं। शहरी फीडर से बिजली कनेक्शन काटकर ग्रामीण फीडर से जोड़े जाने से नाराज कोटा जूना शहर के रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड क्रमांक 14 और 15 के ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण फीडर में बिजली कनेक्शन जोड़े जाने से जो है लोड बढ़ जाता है और घंटों बिजली गुल रहती है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्मी देवी मंदिर से लेकर और बिजली ऑफिस रतनपुर तक जो ये लाइन देहात लाइन जोड़ी है लक्ष्मी देवी मंदिर के सामने से, ये पौड़ी से आई है ये लाइन, ये देहात में है और ये देहात की लाइन बार बार जाती है और ये शहर की लाइन है। तो शहर जब वार्ड नंबर 15 शहर का वार्ड है, वार्ड नंबर 15, तो आप उसको देहात में कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ से एक और खबर, लारीपारा गांव में खरगहना निवासी लालाराम रजक और डेरियाराम रजक ने उनके आधिपत्य के पट्टे की भूमि पर दूसरे लोगों के द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत कलेक्टर से की है। शिकायती पत्र में पीड़ितों ने बताया कि शासन द्वारा 30 जनवरी 2018 को उन्हें पट्टा प्रदान किया गया था, जिस पर बलपूर्वक रामधुन रजक कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पीड़ित परिवार ने यह भी बताया कि पूर्व में थाना और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमार बेजा कब्जा पट्टा के जमीन ला रामधुन रजक लारीपारा के निवासी काबिज कर लिए है। लगानी जमीन ला खरीदे है दूसर के अंकित के सरवानी के और कब्जा करे है लाला राम और डेरिया राम के जो जमीन ला पट्टा पे। एकर कारण हमन न्यायालय में दिए तखतपुर व्यवहार न्यायालय में केस चलत है। 4 बार हमन केस करे रिपोर्ट लिखा है, एक बार सिपाही नहीं भेज के वह कार्रवाई नहीं करी। अभी हमन चाहते हैं कि हमार जमीन जो पट्टा के हमको वापसी चाहिए और जो हमारे परेशान करे थे कर कड़ा से कड़ा कानूनन कार्रवाई चाहिए। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस महीने के सोमवार का भी अधिक महत्व होता है। महिलाएं और पुरुष दोनों उपवास रखते हैं। भगवान महादेव की आराधना लोग करते हैं। सोमवार को शिव भक्तों ने शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही परिवार की सुख समृद्धि और समाज में खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। देश भर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। भगवान शिव का प्रिय सावन महीना शुरू हो गया है। मान्यता है कि सावन में जो भी भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, उनके नाम का व्रत रखते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। इस बार सावन 14 जुलाई से शुरू हुआ है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। सावन को श्रावण महीना भी कहा जाता है। इस महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रतों का भी विशेष महत्व होता है। सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। ऐसे में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने और विधिवत पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को अपार सुख समृद्धि मिलेगी। व्रत रखने वालों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसेगी। आचार्य सनत द्विवेदी ने इस पावन माह के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रावण तो प्रत्येक दिवस शिवमय है और आज सोमवार है
और सोमवार के दिन भगवान विशेष करके भगवान शिव का पूजन करने से विशेष मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि जिनके घर संतान नहीं होती है, संतान की प्राप्ति होती है, और जिनको रोग इत्यादि कष्ट होते हैं, कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है, और जो निर्धन है धनवान हो जाते हैं। इन दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। सावन में भगवान शिव की भक्ति और विधि विधान से पूजा करने पर वे प्रसन्न होते हैं, और यही कारण है कि सोमवार को व्रत रखने वालों पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। सोमवार के दिन विशेष करके पूजा जो है, और भगवान शिव का दिन है सोमवार। सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, और बहुत विशेष मतलब लोगों की आराधना, भगवान शिव की पूजा करने, आराधना करने लोग आ रहे हैं, और भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जल, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, और भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सावन के पहले दिन मतलब शंकर भगवान जी की पूजा की जाती है। सावन के महीने में तो सब विधि विधान से पूजा करते हैं। दूध, दही, पंचामृत सब चढ़ा के, केला, सेब, फल फूल जो भी है, और भगवान से अपनी मनोकामना जो भी है उसको मतलब जो भी मनोकामना है भगवान पूरा करते हैं। शहर के अष्टमुखी शिव मंदिर, मसानगंज, सरकंडा, विनोबा नगर, तेलीपारा, कलेक्ट्रेट, व्यापार विहार, पिपरा, शंकर नगर, सिरगिट्टी एवं तोरवा के अलावा क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि इन दिनों बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी निकलने लगे हैं। बैजनाथ धाम जाने रेलवे स्टेशन में रोजाना भीड़ लग रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। भगवान शंकर का प्रिय मास सावन शुरू हो गया है। इसके साथ ही उनके भक्तों की कतार शिवालयों में लग रही है। मुंगेली के मल्हापारा स्थित मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए तड़के भक्तों की कतार लग गई, जहां दिन भर भक्तों ने नैवेद्य अर्पित किया, जलाभिषेक कर अपनी मन्नत पूरी करने की जो है वो भगवान से प्रार्थना की। इस शिवालय की खासियत बताई जाती है कि खेमगिरी बाबा की यहाँ समाधि है, जिसे 200 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। बाबा के द्वारा मुंगेली के मारो और रायपुर में समान ऊंचाई वाले मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मल्हापारा स्थित मंदिर में उनकी जिंदा समाधि का उल्लेख है। यही कारण है कि इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है। भगवान शिव की पूजा अर्चना सावन सोमवार में चालू है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसके लिए 4 सोमवार लोग व्रत, पूजा पाठ इत्यादि भगवान को खुश करने के लिए करेंगे। सावन में खासकर यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा उत्सव रहता है। यहाँ का उत्सव बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का खेमगिर बाबा प्रसिद्ध है, और मैं जैसे भी मांगी हूँ मेरे को आज तक मिला है, इसलिए मैं बहुत श्रद्धा से यहाँ पूजा करने आती हूँ। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और उसके निपटारे के लिए SLRM सेंटर बनाया गया है, लेकिन जिस जगह इसका निर्माण किया गया है वहां जाने जो सड़क है उसका बुरा हाल है। खासकर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर SLRM सेंटर व सैनिटरी पार्क का निर्माण निगम ने कराया है। वार्ड क्रमांक 4 में भी इस सेंटर को तैयार कराकर उद्घाटन महापौर से कराया गया है, लेकिन 2 माह के भीतर ही इस सेंटर में काफी समस्या आने लगी है। एक तो वार्ड के आउटर में इसका निर्माण कराया गया है, वहीं यहां तक जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। बरसात के दिनों में इन सड़क पर गाड़ी तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यहां कुल 26 महिलाओं द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम किया जा रहा है, लेकिन इन महिलाओं के पास ना तो ग्लव्स है और ना ही मास्क। इसके साथ ही कचरा इकट्ठा करने के लिए फावड़ा,
तगाड़ी की भी व्यवस्था निगम ने नहीं की है। जो ई रिक्शा इन्हें कचरा कलेक्शन के लिए दिया गया है वह भी कंडम हो चुका है। महिलाएं वार्ड से बोरी में कचरा कलेक्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को ये सब दिखाई नहीं देता। 2 महीना हो है अभी काम चालू करता, लेकिन सामान अभी तक आए नहीं। हाथ में ही साफ करता, रोड भी खराब है, गाड़ी भी खराब है, एक वजह से हमन का परेशानी होते। कभी कभी बोरी में भी ला चल देते हैं तो कहाँ से सिर में थोड़ी बोकेलान, गाड़ी ही नहीं है, एक वजह से थोड़ा परेशानी है और कुछ नहीं है। जैसा भाते वाते में काम करता सामान वामान नहीं है और यहाँ पर बहुत परेशानी होते। रोड एकदम बने नहीं है, चिखला में गाड़ी निकालना बहुत परेशानी होते। हाथ में ग्लव्स नहीं है हम लोगों के पास, इतना परेशानी हो रहा है। तो भी हाथ में अभी रापा ऊपर कुछ नहीं है सर हम लोगों के पास। हम लोगों को रापा का जो काम करने का जो काम है, काम करने का जो सामग्री है उसको हमको देंगे तभी तो काम कर पाएंगे। हम लोग हाथ से उठा पा रहे हैं, ये रापा ऊपर कुछ नहीं है। गाड़ी को ले जाते हैं और क्या कहते हैं, इसे सड़क बहुत गंदा है, उसमें गाड़ी नहीं जा पाता, उस खराब है पूरा, गाड़ी अच्छा नहीं है। गाड़ी हम लोग बोरी लेकर जाते हैं, बोरी में फिर कचरा लेकर आते हैं, तो हम लोग को महिलाओं को बहुत परेशानी हो रहा है। एक तरफ निगम के अधिकारी स्मार्ट सिटी के नाम पर शहरी वार्डों में लाखों करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, वहीं ग्रामीण वार्डों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जब निगम के SLRM सेंटर के कर्मचारियों को ही उनकी जरूरत का सामान अधिकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम के बाकी कार्य कैसे संचालित होते होंगे। कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम में शामिल होने के बाद वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर के वार्डवासी नारकीय जीवन जो है वो जीने विवश हैं। वार्ड की दुर्दशा देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2.5 सालों में निगम के द्वारा एक ईंट तक नहीं रखी गई। आलम यह है कि बरसात में अब यहाँ की सड़कों पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। कच्ची सड़कों पर पानी का जमाव, जगह जगह गड्ढे, आने जाने में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। वार्ड पार्षद ने इस समस्या को लेकर निगम प्रशासन को कई बार अवगत कराया, मगर हालात जस के तस हैं। जर्जर स्थिति तो पूरे वार्डों की है, जैसे देवनगर है, महादेव नगर है, सिद्धिविनायक नगर है, अमेरी बगीचा पारा है, जहाँ इतना कीचड़ है कि लोग आने जाने में तकलीफ, बच्चे लोग स्कूल आ नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में है वहाँ जोन में बोलने से वो भी मतलब रिक्वायरमेंट पूरा नहीं की जा रही है। पब्लिक घर में आके रोज़ 4 बातें सुना के जा रही है। मतलब बहुत बुरा स्थिति है कि अपन बयान भी नहीं कर पाएंगे उसे। नगर निगम द्वारा वर्ष 2020 से लेकर अब तक 65 भूखंड और दुकानों की निविदा निकालकर उसका आवंटन किया गया है, जिसकी राशि नगर निगम के कोष में जमा नहीं की गई है। इसका असर राजस्व पर पड़ा है। निगम आयुक्त ने शासन को पत्र लिखकर शेष राशि 14,22,42,000 रुपए के फाइनल अप्रूवल की मांग की है। शासन ने कलेक्टर को कार्यवाही के लिए पत्र भेजा है। दुकानों की जो नीलामी हुई थी पूर्व में, उस नीलामी के बाद शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। अभी वर्तमान में उसके संबंध में नियमों में फेरबदल हुआ है। जो शासन को स्वीकृति के अधिकार थे वो अब कलेक्टर में निहित कर दिया गया है। अतः उन प्रकरणों को पुनः वापस लेकर के कलेक्टर महोदय के पास पुटअप करेंगे और जिससे लगभग 14 करोड़ के आय की संभावना है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दर्शकों, हम जल्द लौटते हैं इस ब्रेक से। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। उपभोक्ता 30,000 वसूली सिर्फ 12,000 से, नगर निगम के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री और विधायकों ने किया मतदान, देश भर में राष्ट्रपति चुनने डाले गए वोट। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों में उत्साह, शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की कतार। अरसे बाद 3 लोकल ट्रेनें शुरू, यात्रियों को मिली राहत। और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति के साथ शिव धुनी को मिला श्रद्धालुओं का प्रेम। बढ़ते हैं खबरों में। सोमवार से 3 पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी। ट्रेनों का परिचालन शुरू होते ही जनरल टिकट काउंटर में यात्रियों की भीड़ दिखाई देने लगी है। काफी लंबे इंतजार के बाद पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा शुरू होते ही यात्रियों को राहत मिली है। रेलवे ने फिर से 3 ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। इनमें बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल, बिलासपुर कोरबा मेमू पैसेंजर स्पेशल और कोरबा बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। ये ट्रेनें
पहले दिन तय समय पर पहुंची। बिलासपुर के अलावा जिन जिन स्टेशनों में स्टॉपेज था वहां यात्री नजर आए। यह ट्रेन उन सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक है जो प्रतिदिन एक शहर से दूसरे शहर या गांव आते जाते हैं। इनमें कई सरकारी कर्मचारी, कई अधिकारी या फिर निजी कंपनियों व संस्थानों में काम करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रमिक भी बिलासपुर रोजी रोटी के लिए आते हैं। कुछ समय से इन ट्रेनों की सुविधा नहीं मिलने के कारण मजदूरों को या तो कोई गांव में ही काम करता था या फिर वे बस, निजी वाहन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने के लिए मजबूर थे। अब उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेशन ने शुरुआत में 3 ट्रेनों को चालू किया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में सोमवार को इन ट्रेनों के परिचालन का असर भी नजर आया। जनरल टिकट काउंटर में दूसरे दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ नजर आई। हालांकि पहले से जो ट्रेन चल रही हैं उनमें भी भीड़ रहती थी, पर दोपहर के समय सन्नाटा रहता था। सोमवार को स्टेशन में यात्रियों की भीड़ नजर आई। टिकट काटने वाले कर्मचारी इस भीड़ को देखते हुए फटाफट टिकट बताते हुए नजर आए। अब यात्रियों को छोटे छोटे स्टेशनों में पहुंचने के लिए परेशानियां नहीं होगी। कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन की ऐतिहासिक बिल्डिंग पर लगी लगभग 17 साल पुरानी घड़ी की सुइयां थम गई है। एकाएक आई खराबी के चलते घड़ी सही समय नहीं बता रही है। इससे यहां पहुंचने वाले यात्रियों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा रेलवे प्रबंधन ने सुधार कार्य तक इसे फिलहाल ढक दिया है। साल भर पहले जुलाई माह में ही इस घड़ी में तकनीकी गड़बड़ी आई थी, जिसे सुधारने के लिए कोलकाता से मैकेनिक बुलाए गए थे। अब रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार विभाग को घड़ी सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर पकड़ रहा है। पिछले 3 दिनों में लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया है। 18 से 59 साल के लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह है कि सिम्स और जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में लाइन लग रही है। सुबह 9 बजे से टीकाकरण शुरू होता है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों का उत्साह देखकर अभियान को सफल बनाने में जुटा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल का कहना है कि 75 दिन के भीतर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि जिले में 13 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को टीका लगाया जाना है। इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। सड़क पर लगा लोहे का चेंबर धंसने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वाहनों की आवाजाही से हरदेवलाल मंदिर के पास सड़क के बीचों बीच लगी लोहे की जाली टूटकर धंस गई है। आते जाते वाहन चालकों को सचेत करने लोगों ने यहां पेड़ की टहनी लगा दिया है। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त जाली की स्थिति 1 सप्ताह से ऐसी ही बनी हुई है। अपने पहले भक्ति गीत से सोशल मीडिया पर देश विदेश के प्रशंसकों से मिला प्यार विनोद के लिए प्रेरणा बन गया। शहर के विनोद पटेल की आवाज में कंपोज किया शिव धुनी गीत की रचना दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की महिमा का भक्ति गीतों में गुणगान हो रहा है। इसमें शिवमय करने वाला एक गीत बरबस ही सुनने वालों को आकर्षित कर रहा है। छेला जी ग्रुप के विनोद पटेल ने शिव धुनी गीत अपनी आवाज में कंपोज किया है, जो इन दिनों YouTube चैनल पर खूब सुना जा रहा है। इसे बनाने में भी वे कहते हैं भगवान ने उनका साथ दिया। उज्जैन में महाकालेश्वर का अभिषेक करने के बाद विनोद के मन में शिव की ये धुनी रचने का ख्याल आया। ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने भीतर विराजे भोलेनाथ की प्रेरणा से ये गीत लिखा, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति है। हे शिव 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 कण कण में तू विराज, तन बदन में तू विराज। हे दीनानाथ शंभु महादेव तू कहावे। शिव 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 हे 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 शिव शिव शिव। यदि आप आंख बंद करें तो आप कल्पना में शिव जी को हर रूप जो है उनका, उस सारे रूप को आप मन में देख सकते हैं। और इसकी खास विशेषता इस गीत की ये है कि इसमें जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत देश में, उन सभी ज्योतिर्लिंगों का गुणगान किया गया है। उसके अलावा चूंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए इस गीत में मैंने भोरम देव जी का भी गुणगान किया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक नामी ज्योतिर्लिंग है।
इवेंट ऑर्गेनाइजर छेलाजी ग्रुप के बैनर से यूट्यूब पर पोस्ट किया शिव धुनी गीत को 70,000 व्यूज मिल चुका है। भक्ति के सागर का एहसास कराता शिव धुनी गीत से मिली सफलता से उत्साहित विनोद और भी भक्ति गीत तैयार कर रहे हैं। शिव स्तुति में श्लोकों को सुनना बेहद रोमांचक लगता है। हे शिव 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 हे शिव 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 हे शिव 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 ओंकारेश्वर तू ही है, तू ही मल्लिकार्जुन, तू ही भीमा शंकर, तू ही केदारनाथ। शिव 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 हे शिव 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 हे शिव 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 हे शिव शिव शिव। भोले भंडारी को समर्पित ये रचना सावन में आना भी संयोग है। बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों को शहरवासियों से रूबरू करा चुके छेलाजी ग्रुप के विनोद पटेल बिलासपुर में जन्मे और गायन वादन लेखन के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। वे नगर के प्रतिष्ठित स्वर्गीय बसंत भाई पटेल के पुत्र हैं। विनोद बताते हैं 1997 से 2003 तक उन्होंने मुंबई में रहकर गीत संगीत सीखा, आध्यात्म और संस्कृति की विधाओं का अध्ययन किया है। और ये जो गीत है ये मैंने किसी मूड से नहीं बनाया। हम फॉर्चुनेटली हम महाकालेश्वर गए थे, वहाँ हमने भस्म आरती की और शिव जी का दर्शन, वहाँ ज्योतिर्लिंग महाकाल का दर्शन करके हम बिलासपुर के लिए लौट रहे थे। तब रास्ते में ही ये अचानक धुन मेरे अंदर से निकली और मैंने ये गीत बनाया। को प्रेरणा मिली है, आप जैसे बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि आप और गीत लिखिए। तो इसके पश्चात मेरे 2-3 और संकलन है, कंपोजिशन है, जिसको बहुत जल्द मैं आप सभी के सामने लाऊंगा। भगवान शिव में एकाकार करने विनोद का गाया और कंपोज किया गीत प्रेरित करता है। धुनी भक्तों की मन का ताप संताप हर लेता है। कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिले में इन दिनों नशे के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही चल रही है। नशे का गढ़ कहे जाने वाले जरावाटा मिनी बस्ती में सिविल लाइन पुलिस ने दबिश देकर अंजलि गेंदले को 108 नग नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तारबहार TI देवेश राठौर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में नशीली दवा रखकर अलग अलग जगहों पर बिक्री की जा रही है। इस पर थाना प्रभारी ने टीम बनाकर श्रीकांत वर्मा मार्ग में कार के जरिए की जा रही दवाओं की सप्लाई पर रेड की। मौके से भानु प्रताप साहू और लक्ष्मी नारायण मानिकपुरी को पुलिस ने 4800 प्रतिबंधित टेबलेट 35 कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तोरवा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार में चाय दुकान की आड़ में नशे का सामान बेचने वाली अंजुम बेगम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पकड़ी गई महिला कई दिनों से गांजा, नाइट्रा, कफ सिरप सहित प्रतिबंधित नशीली दवाएं लोगों को उपलब्ध करा रही थी। पुलिस ने 33 बॉटल कफ सिरप बरामद कर उसके खिलाफ कार्यवाही की है। रिंग रोड नंबर 2 जरावाटा मिनी बस्ती में महुआ शराब की बिक्री की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दिनेश गेंदले को 7 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। सिविल लाइन पुलिस आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।